जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आम जनता करती है। एक तो ये करती है कि जैसे ही मरीज़ को दौरा पड़ता है, वो घोड़े की नाल लेके आती हैं और वो सूँघाती हैं या उसको जूता सूँघाती हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, तो ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, अमूमन ये देखा गया है कि हर आदमी जैसे ही मरीज़ को दौरा पड़ता है, उसके मुँह में पानी डालता है, जिससे कि होश में आ जाए। ये तो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी डालने से मनुष्य के उसके रोगी के सांस की नली में पानी चला जाएगा और वो घातक होगा। इसी तरीके से देखा गया है कि वो देखते हैं कि इसके कुछ कट नहीं जाए तो वो बीच में चम्मच लगा देते हैं या कपड़ा ठूस देते हैं, तो इससे भी तकलीफ होती है। जीभ कट जाए उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जैसे स्टील का चम्मच आदि नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो दांत टूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमको ये नहीं करके मरीज को ढीला कपड़े ढीले करके टेढ़ा लेटा देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि मरीज का थोड़ी देर में दौरा अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगा और उसके बाद उसकी चिकित्सा की जा सकती है। रोगी को मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? ये एक आम बात है कि कभी अपन बाजार में जा रहे हैं या कहीं और खड़े हैं और आपके सामने आके एक रोगी को दौरा पड़ जाता है, वो गिर जाता है, उसको दौरा आने लग जाता है। तो इस समय मैं बताना चाहूँगा कि घबराने की दरकार नहीं। मरीज को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मरीज के चारों तरफ हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए, हमें उसे अकेला छोड़ना चाहिए और उसका केवल यही ध्यान रखना है हमें कि आसपास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे उसके चोट लग जाएगी। नुकीली चीज़ें हैं उनको हटा देनी चाहिए और उसका शर्ट का बटन या कपड़े थोड़े ढीले कर देने चाहिए। उसको एक तरफ करवट करके लिटा देना चाहिए। ये करवट करके इसलिए लिटाते हैं कि उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और वो झाग उसके सांस की नली में न चला जाए, तो हमें उसे टेढ़ा कर देना चाहिए। उसको ये झाग को रुमाल से साफ करना चाहिए और हमें उसको इंतज़ार करना चाहिए कि वो दौरा ख़त्म हो जाए। मिर्गी के रोगी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मिर्गी रोगी जब दवाई ले रहा है तो उसको कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जिससे कि उसको बार बार अटैक नहीं पड़े। तो हम उसको ये कहते हैं कि एक तो मिर्गी की जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से ले और उसके लिए एक्चुअली शेड्यूल बना ले वो कि खाना खाता है, सुबह चाय पीता है या अपना नाश्ता करता है या रात को खाना खाता है, तो जैसे दवाइयों की आवश्यकता है वैसे उनके साथ उसको बांध ले। कौन कौन सी स्थितियां मिर्गी के दौरे को बढ़ा सकती हैं? कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे कि मिर्गी रोग बढ़ सकता है, जैसे कि अगर मिर्गी रोगी टाइम से नहीं सोए या नींद निकाल ले, तो रात के टाइम कोई जागरण में चला जाए या कहीं और जाए, तो ये नींद लेना बहुत आवश्यक है मिर्गी रोगी। इसी तरीके से मिर्गी रोगी अगर दवाई लेना भूल जाए तो दौरा पड़ जाएगा, अगर एक भी डोज भूल जाता है तो उसको दौरा पड़ सकता है। फिर उसको अगर ध्यान रखना चाहिए कि कई बार नशे के जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए या उसको जो मदिरा पान ज़्यादा कर ले तो भी नशा दौरा पड़ जाता है, और अगर वो दवाई लेना लेट कर दे तो भी दौरा पड़ जाता है। तो इस तरह से कई अवस्थाएं होती हैं। एक और मैं आपको कॉमन चीज़ बताना चाहूँगा जो कि आजकल क्योंकि टीवी का प्रचलन बहुत है घर में, तो अगर टीवी को नज़दीक से देखता है या ज़्यादा देर तक देखता है तो भी दौरे प्रोड्यूस हो सकते हैं। जहाँ पर चमकती हुई लाइट्स होती हैं, जैसे कि आप मंदिर में देखते हैं बार बार जलती है, बार बार बुझती है, तो ऐसे लाइट्स को मिर्गी रोगी को नहीं देखना चाहिए, इससे दौरा प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये सब सावधानियां बरतेंगे तो मिर्गी को दौरा कम पड़ेगा।